एक राजकुमारी के लिए उपहार। प्रभातपुर के राजा चिंतित थे। उन्होंने उम्मीद की थी कि अब तक उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी प्रिया का विवाह हो चुका होगा। निश्चित रूप से दूल्हों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि राजकुमारी बेहद खूबसूरत थी और जो भी उनसे शादी करेगा वो एक दिन राज्य का शासक बन जाएगा, जिसके पास सारी शक्ति और धन होगा। 3 राजकुमार थे जो हमेशा राजकुमारी का हाथ जीतने की उम्मीद में महल आते रहते थे। प्रत्येक राजकुमार पूरी तरह से योग्य थे, वे सुंदर थे और प्रत्येक भारतीय राज्यों के महान शासकों के वंशज थे। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजकुमारी ये तय नहीं कर पा रही थी कि वो तीनों राजकुमारों में से किससे शादी करेंगी। राजकुमारी प्रिया एक निचले सुनहरे आसन पर बैठी हैं, अनिश्चित दिख रही हैं, जबकि तीसरा राजकुमार उनके सामने सम्मानपूर्वक खड़ा है। वे एक खुले महल के दर्शक कक्ष में हैं। फिर इस परेशान करने वाली समस्या को हल करने के लिए राजा को एक विचार आया, तो राजकुमारी को बुलाकर उन्होंने उससे कहा, महीने बीतते जा रहे हैं और फिर भी तुम यह तय नहीं कर पा रही हो कि तीनों राजकुमारों में से किससे शादी करोगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि मैं राजकुमारों को एक कार्य दूं और जो सबसे अच्छा करेगा उसे तुम्हारा हाथ शादी में मिलेगा। ये शानदार है, राजकुमारी ने खुशी से सहमति व्यक्त की। इसलिए अगले दिन तीनों राजकुमारों को महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया और जब वे भोजन कर चुके तो राजा अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। तीनों राजकुमारों को स्वीकृति से देखते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप में से हर कोई मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। प्रभातपुर के राजा और राजकुमारी प्रिया एक भव्य भोजन दृश्य में है, जिसमें केले के पत्ते की शैली का लंबा भोज, पारंपरिक दक्षिण भारतीय व्यंजन, पीतल की थालियां और गिलास हैं। तीसरा राजकुमार एक निचले नक्काशीदार मेज पर राजा और राजकुमारी के सामने बैठा है। अब मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जो कोई 30 दिनों के भीतर राजकुमारी के लिए सबसे स्वीकार्य उपहार लाएगा उसे उसका हाथ मिलेगा। एक उत्कृष्ट विचार, तीनों राजकुमारों ने लगभग एक ही सांस में कहा, और हर कोई राजकुमारी को जीतने वाला उपहार खोजने के लिए महल से दूर जाने को उत्सुक था। दिन बीत गए और 30 दिनों के अंत के करीब एक राजकुमार महल में आया, जिसके साथ सबसे शानदार कीमती पत्थरों से भरा एक संदूक था। लगभग उसके तुरंत बाद दूसरा राजकुमार आया और उसने राजा के सामने सोने और रत्नों से जड़े दुर्लभ हथियारों से बना अपना उपहार रखा। राजा ने उपहारों को देखते हुए भौहें चढ़ाकर कहा, अब हमें तीसरे राजकुमार का इंतजार करना होगा। ठीक 30 दिनों के अंत में तीसरा राजकुमार महल के द्वार से तेजी से घोड़े पर आया। जब उसे राजा के सामने लाया गया तो हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि उसके कपड़े धूल भरे और फटे हुए थे और निश्चित रूप से उसके पास राजकुमारी के लिए कोई उपहार नहीं था। महाराज, राजकुमार ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, मैं कोई उपहार नहीं लाया हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ, क्योंकि अन्य घटनाएं अधिक जरूरी साबित हुईं और मैं आपके द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने में असमर्थ रहा। राजा ने अपनी आंखों में मुस्कान के साथ राजकुमार को देखा। कृपा करके हमें उन अन्य घटनाओं के बारे में बताइए जो इतनी जरूरी साबित हुई। ये कोई लंबी कहानी नहीं है महाराज, राजकुमार ने तुरंत जवाब दिया। आपके राज्य से 2 दिन की सवारी पर मैं पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के एक समूह से मिला जो बहुत संकट में थे। डाकुओं के एक दल ने उनके गांव पर छापा मारा था और लेने लायक सब कुछ लूटने के बाद डाकुओं ने गांव में आग लगा दी थी। राजकुमार आगे बोला, गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन मैंने पुरुषों को एक साथ संगठित किया और पड़ोसी गांवों से और अधिक लोगों को जुटाया। फिर अपनी विषम सेना के साथ मैंने डाकुओं के क्षेत्र पर हमला किया और उन्हें बुरी तरह हराया। इसमें समय लगा, इसलिए मैं अब खुद को आपकी बेटी के लिए दूल्हा नहीं मानता। मैं केवल आपसे मुझे क्षमा करने की विनती करता हूँ। बकवास, राजा चिल्ला उठे। संकट में फंसे लोगों की मदद करने में तुम्हारा शौर्य वो सबसे बड़ा उपहार है जो तुम राजकुमारी को दे सकते हो। अपने पिता के संकेत पर राजकुमारी ने शर्मीली मुस्कान के साथ गुलाबों की माला ली और राजकुमार के गले में डाल दी।